Hello and welcome to your own channel Teaching Eva. Hello everyone, today we are going to discuss worksheet number 50 that is given for class 6 to 8th. Here you have to write your name and here will come your class teacher's name. So this worksheet is scheduled for 1st September 2020. Let's start reading the worksheet. Our class has 24 students. जो क्लास है उसमें 24 स्टूडेंट्स हैं. वन डे द टीचर आस्क्ड द स्टूडेंट्स टू फॉर्म लाइन्स सच दैट इवन एवरी लाइन हैज़ सेम नंबर ऑफ स्टूडेंट्स. तो एक दिन जो है टीचर ने बच्चों को कहा कि आप सभी को लाइन बनानी है, लेकिन आपको लाइन इस तरह से बनानी है कि हर लाइन में सेम नंबर ऑफ स्टूडेंट्स होने चाहिए. तो उसके लिए आपको क्या करना पड़ेगा, 24 बच्चों को इक्वल पार्ट्स में डिवाइड करना पड़ेगा, है ना. सो वी मेड 4 लाइन्स ऑफ 6 स्टूडेंट्स ईच. तो बच्चों ने क्या किया कि 4 लाइनें बनाई और हर लाइन में 6 बच्चे डाल दिए. ठीक है, तो 6 4 24 होता है, तो यानी कि उन्होंने ठीक लाइनें बनाई है ना. तो देन अ स्टूडेंट सेड दैट वी कुड इवन मेक 6 लाइन्स ऑफ 4 स्टूडेंट्स ईच. तो एक बच्चे ने बोला कि मैम हम 6 लाइन्स भी तो बना सकते हैं और 4 स्टूडेंट्स ईच, ताकि अगर हर लाइन में हम जो है 4 बच्चे डालें तो हम 6 लाइनें भी तो बना सकते हैं. तो द टीचर मेंशन्ड दैट यस. द टीचर ने कहा हाँ बिल्कुल सही. देयर कुड बी मल्टीपल वेज टू फॉर्म द लाइन्स. तो टीचर ने बताया कि ऐसे जो है कई तरीके हैं, इस चीज़ को करने के कई तरीके हो सकते हैं. ठीक है, लाइन्स बनाने के. वी डिस्कवर्ड द फॉलोइंग वेज वन बाय वन. तो उन बच्चों ने जो है वो तरीके एक एक करके निकाले कि कैसे कैसे वो अलग अलग तरीकों से जो है लाइनों में इक्वल बच्चे रख के और जो है कितनी लाइनें बना सकते हैं. ठीक है, तो उन्होंने क्या क्या तरीके निकाले. 1 लाइन ऑफ 24 स्टूडेंट्स, या तो उन्होंने एक लाइन बनाया और जिसमें सारे बच्चे थे. उसके बाद क्या करा उन्होंने, हर लाइन में 2 बच्चे डाले. ठीक है, तो कितने 2 लाइनें बनाई. उसके बाद उन्होंने 2 लाइनें बनाई और दोनों लाइनों में कितने बच्चे थे, 12 बच्चे. उसके बाद उन्होंने क्या करा, 3 लाइनें बनाई थी कि तो चलो हम लाइनें बढ़ा लेते हैं, हम 3 लाइनें बनाएंगे. तो हर लाइन में उन्होंने कितने बच्चे डाले, 8 बच्चे. उसके बाद उन्होंने क्या किया, 4 लाइनें बनाई. ठीक है, तो कितने बच्चे डाले उसमें, 6 बच्चे डाले. अब उसके बाद उन्होंने 5 लाइनें बनाने की सोची भी होगी. तो क्या वो 5 लाइनें बनाना पॉसिबल था. अगर हम 5 लाइनों में 24 बच्चों को डिवाइड करने लग जाएंगे, उसके लिए हमें 24 को एक बार 5 से डिवाइड करना होगा. तो लेट्स डिवाइड. तो अगर हम इसको 5 से डिवाइड करेंगे तो 5 4 20 हो जाएगा. ठीक है, तो कितना रिमाइंडर आया हमारे पास, 4. तो यानी कि अगर हम 5 बच्चों की 4 लाइनें बना पाते तो हमारी पांचवी लाइन में तो सिर्फ 4 बच्चे रह जाते, यानी कि ये इक्वल डिस्ट्रीब्यूशन नहीं हो सकता था. तो इसलिए उन्होंने नेक्स्ट ट्राई किया, 6 लाइनें बनाई जिसमें कि 4 बच्चे थे हर लाइन में. ठीक है, तो इसी तरह से उन्होंने करते करते उनको एक और सोल्यूशन मिला जिसमें कि वो इक्वल लाइन बना सकते थे. 12 लाइनें बनाई और जो है जिसमें कि हर लाइन में 2 बच्चे थे. तो एक ये जो है उन्होंने तरीके निकाले कि कैसे वो इक्वल नंबर ऑफ स्टूडेंट्स रख के कितनी लाइनें वो बना सकते हैं. तो इस तरह से जो है जब हमें किसी चीज़ का सोल्यूशन निकालना होता है कि हमें उसे इक्वल पार्ट्स में डिवाइड करना होता है, मतलब पूरी तरह से उसे डिवाइड करना है और उसे इक्वली डिवाइड करना है. तो हम क्या करते हैं, किस चीज़ मैथ्स में इसे किस टॉपिक की मदद से कर सकते हैं, हम फैक्टर्स. तो हमें अगर किसी नंबर को ऐसे उसकी डिवीजन चाहिए कि वो इक्वल उसमें डिवाइड हो, पूरी तरह डिवाइड हो जाए, तो हम क्या कर सकते हैं, फैक्टर्स निकाल सकते हैं उसको. जैसे कि आप देख पा रहे होंगे यहाँ पे 3 बच्चों की लाइनें बनी हुई हैं. ठीक है, अगर हम इस तरह से देखें तो 3 बच्चों की कितनी लाइनें बनी हुई हैं, ये 8. आपको 24 का एग्जाम्पल दिया गया था ना. और अगर हम देखें इस तरह से तो 8 बच्चों की 3 लाइनें बनी हुई हैं. ठीक है, तो इस तरह से इक्वली उसको डिस्ट्रीब्यूट किया जा सकता है डिवाइड करके. ठीक है, उसके लिए आपको फैक्टर्स जो है बहुत ही हेल्पफुल होते हैं. तो अब फैक्टर्स के बारे में जान लेते हैं कि फैक्टर्स क्या होते हैं. अ फैक्टर इज दैट नंबर दैट डिवाइड्स द गिवन नंबर विदाउट लीविंग एनी रिमाइंडर. तो फैक्टर ऐसा नंबर होता है जो कि दिए गए नंबर को पूरी तरह से डिवाइड कर देता है विदाउट लीविंग एनी रिमाइंडर, यानी कि उसमें से कुछ फिर बचता नहीं है. तो अगर आप यहाँ देखेंगे तो हमने यहाँ पर फैक्टर्स निकाले हुए हैं 24 के. 2 × 12, ठीक है, फिर 3 × 8, 4 ×
6। अगर हम 24 को 2 से डिवाइड करेंगे तो 12 आ जाएगा, है ना। और 24 को 3 से डिवाइड करेंगे तो 8 आ जाएगा। तो इस तरह से जो है ये सभी इसके फैक्टर्स हैं, 2, 3, 4, 6, 8, 12, ठीक है। तो हमने देखा था कि जो फैक्टर्स निकल कर आए थे 24 के वो थे 1, 2, 3, 4, 6, 8 एंड 24, ठीक है। यहाँ पर जो आपको 1 एंड 24 दिया गया है, ये आपको फैक्टर्स कैसे आए हैं निकल के जो है ये भी आपको पता चलेगा अभी। इसके अलावा यहाँ पर आपको जो है यही बताया गया है कि कैसे 24 को अगर हम 3 से डिवाइड करेंगे तो 8 आ जाएगा, वो पूरी तरह 3 भी इसको डिवाइड कर पाता है। और 24 को अगर हम 8 से डिवाइड करेंगे तो 3 आ जाएगा, यानी कि वो 3 इक्वल पार्ट्स में उसको डिवाइड कर देगा। बट यहाँ पर आपको ये चीज़ ध्यान देनी है कि जब भी आप किसी नंबर से अगर जैसे डिवाइड कर रहे हैं नंबर को, और अगर वो पूरी तरह डिवाइड हो जाता है तो उसका जो क्वोशिएंट आएगा, जैसे कि यहाँ पर 24 को इन्होंने 3 से डिवाइड किया, तो 24 को अगर हम 3 से डिवाइड करें तो ये सीधा 8 पर जा रहा है, ठीक है, और पूरी तरह से डिवाइड हो पा रहा है, ठीक है। तो यहाँ पर हमारे पास रिमाइंडर नहीं बच रहा है, ठीक है। तो ये जो यहाँ पर ये जो हमारा 3 है और ये हमारा 8 है, ये दोनों ही इसके फैक्टर हो जाएंगे, ठीक है। इसके अलावा यहाँ पर भी आपको यही करके दिखाया गया है कि 24 को अगर हम 12 जो है बच्चों की 2 लाइनें बना रहे हैं तो कैसे जो है 12 को 2 से मल्टीप्लाई करेंगे तो भी 24 आता है। तो 12 के हम 2 लाइनें बना लें, 2 पार्ट्स कर लें, या फिर हम 2 पार्ट्स कर लें जिसमें कि 12 लाइन्स ऐसे बन जाएं, ठीक है। इसके अलावा या फिर हम ऐसे कर सकते हैं जैसे यहाँ पर दिया गया है आपको 6 और 4 का कॉम्बिनेशन। जैसे 6 स्टूडेंट्स की हम 4 लाइनें बना लें, या फिर 4 स्टूडेंट्स की हम 6 लाइनें बना लें, ठीक है। तो इस तरह से भी हम इसको इक्वली डिवाइड कर सकते हैं। तो एक बार फिर देख लीजिए कि फैक्टर क्या होता है। फैक्टर ऐसा नंबर होता है जो कि दिए गए नंबर को पूरी तरह से डिवाइड करता है विदाउट लीविंग एनी रिमाइंडर। वर्कशीट के अलावा हमें फैक्टर्स के बारे में 3 बातें जानना बहुत ज़रूरी है। जैसे कि फैक्टर्स, सबसे पहले तो हम ये जान लेते हैं कि फैक्टर्स को हिंदी में गुणनखंड भी कहा जाता है, ठीक है। तो नंबर 1 ऑलवेज अ फैक्टर। तो नंबर 1 जो है वो हमेशा हर नंबर का फैक्टर होता है। किसी भी नंबर को अगर हम 1 से डिवाइड करेंगे तो वो उसे पूरी तरह से भाग कर देगा। इसी तरह नंबर इज़ अ फैक्टर ऑफ इटसेल्फ। तो कोई भी अगर हमें संख्या दी गई है, कोई भी नंबर दिया गया है, अगर हम उसी से उसको डिवाइड करेंगे तो वो हमेशा उसको पूरा भाग करेगी, ठीक है। अगर हमने 4 नंबर लिया है और 4 नंबर के हमें फैक्टर निकालने हैं तो 4 को अगर हम 4 से डिवाइड करेंगे तो वो 1 पे जाएगा, यानी कि वो उसको पूरी तरह से भाग कर देगा। इसी तरह से तीसरी बात जो हम जान सकते हैं कि फैक्टर्स जो है वो कभी भी अपने नंबर से बड़े नहीं हो सकते हैं, या तो उसके इक्विवेलेंट हो सकते हैं, बराबर हो सकते हैं फैक्टर की संख्या, या फिर जो है फैक्टर जो है नंबर से छोटा होगा हमेशा। इसका मतलब ये है कि नंबर जो है कभी भी फैक्टर से छोटा नहीं हो सकता, यानी कि फैक्टर जो है नंबर से कभी भी बड़ा नहीं हो सकता। ये क्रॉस लगने का मतलब है कि ये चीज़ कभी भी पॉसिबल नहीं है, ठीक है। तो इस चीज़ को हम एग्जाम्पल के थ्रू समझ लेते हैं। हमने यहाँ पर एग्जाम्पल के लिए लिया है नंबर 12। तो अब हमें पता था, अभी हमने पढ़ा है कि कोई इसके जो फैक्टर्स हैं वो 12 से बड़े नहीं हो सकते हैं, इससे छोटे ही होंगे। तो ठीक है, तो हमने यहाँ पर नंबर्स लिख लिए हैं, ठीक है। 1 से लेके 12 तक हमने नंबर लिख लिए हैं, ठीक है, सारे नंबर्स। तो अब हम इसको जो है 1 से डिवाइड करेंगे। अगर 12 को अगर हम 1 से डिवाइड करेंगे तो 12 आ जाएगा, ठीक है, ये पूरी तरह भाग जा रहा है। अगर हम इसको 2 से डिवाइड करेंगे, अभी हमने पढ़ा था कि 1 इज़ ऑलवेज अ फैक्टर, तो यहाँ पर ये भी रूल अप्लाई होता है कि 1 हमेशा फैक्टर होगा, हमेशा जो है गुणनखंड होगा किसी भी नंबर का। तो इसलिए जो है एक नंबर जो है आपका फिक्स हो जाता है कि एक को अगर हम 12 से गुना करेंगे तो 12 ही आएगा। तो 1 और 12 यानी कि जो एक नंबर हो गया हमारा, ठीक है, और 12 हमने कहा था कि अभी जो नंबर है वो खुद का फैक्टर ज़रूर होता है, तो इसलिए जो है 12 भी हमारा फैक्टर हो गया, ठीक है। अब हम देखते हैं 2 से जब हमने 12 को डिवाइड किया तो आया 6, तो 2 6 12 हो गया, ठीक है, तो इसलिए 2 भी हमारा फैक्टर हो गया। इसी तरह अगर हमने 3 से इसको डिवाइड किया तो वो 4 पर चला गया, ठीक है। अगर हम 12 को डिवाइड करें 3 से तो वो 3 के टेबल में 4 पर जाएगा और वो पूरी तरह से उसको भाग कर देगा, इसलिए इसको जो है हम, ये भी इसका फैक्टर
हो जाएगा। अगर हम 4 से डिवाइड करेंगे 12 को तो 3 आएगा, ठीक है। जैसे कि मैं आपको एक करके दिखा देती हूँ यहाँ पर। अगर हम 12 को 4 से भाग करेंगे, ठीक है, तो 4 के टेबल में 3 पर जाता है, ठीक है, 12, तो ये पूरी तरह से इसको भाग कर देगा, कोई रिमाइंडर हमारे पास नहीं बच रहा है, तो 4 भी हमारा फैक्टर हो गया, ठीक है। अब हम 5 से डिवाइड करके देखते हैं। अगर हम 12 को 5 से डिवाइड करेंगे तो 5 2 ज़ा 10 हो जाएगा, बचा रिमाइंडर 2। तो अगर अब हम क्या इसको हम आगे डिवाइड कर सकते हैं? नहीं कर सकते हैं, तो रिमाइंडर हमारे पास यहाँ पर बच गया है, इसलिए 5 जो है हमारा फैक्टर नहीं होगा, ठीक है। तो 5 हमने क्रॉस कर दिया। अब हम 6 को देखते हैं। अगर हम 12 को 6 से डिवाइड करेंगे तो ये 6 के टेबल में 2 पर जाएगा, तो इसी तरह तो 6 भी हमारा फैक्टर हो जाएगा, है ना, 6 2 ज़ा 12 हो जाएगा। तो अगला नंबर देखते हैं 7। क्या 7 से जो है 12 डिवाइड हो पाएगा पूरी तरह? देखते हैं करके। तो 12 को हमें 7 से डिवाइड करना है। 7 कौन से नंबर पर जाएगा? 7 2 ज़ा तो 14 होता है, तो 1 पर जाएगा 7। तो कितने नंबर बच गए? 5 आ गया ना यहाँ पे। तो जो है यहाँ पर हमारे पास 5 रिमाइंडर आ गया। अब क्या हम इसको फर्दर डिवाइड कर सकते हैं? नहीं कर सकते हैं, तो इसलिए 7 भी हमारा फैक्टर नहीं होगा, तो इसे भी हम काट देते हैं। इसी तरह से अगर आप 8 से डिवाइड करके देखेंगे तो वो भी फैक्टर नहीं होगा। इसी तरह से 9 भी फैक्टर नहीं होगा, 10 भी फैक्टर नहीं होगा क्योंकि उसमें भी आपका 2 रिमाइंडर बच जाएगा। इसी तरह से 11 भी फैक्टर नहीं होगा। पर अगर हम 12 से डिवाइड करेंगे तो आपको अभी मैंने बताया था कि नंबर खुद का फैक्टर होता है, तो यहाँ पर 1 पर चला जाएगा, तो ये फैक्टर होगा। बट क्वेश्चन यहाँ पर ये उठता है कि इस तरह से हम क्या पूरा प्रोसेस नंबर से छोटे नंबर्स को सबको डिवाइड करके देख सकते हैं हर नंबर के लिए? ये पॉसिबल हमारे लिए नहीं है। तो इसके लिए आपको एक ट्रिक जानना बहुत ज़रूरी है, ठीक है। तो ट्रिक क्या है कि आप इस तरह से जब आप 1 से डिवाइड करना शुरू करेंगे, ठीक है, और मल्टीपल्स निकालेंगे, ऐसे 1 12 ज़ा 12, ठीक है, 2 6 ज़ा भी होता है, 3 4 ज़ा भी होता है। तो अब आप यहाँ पर देख रहे हैं कि इसके बाद क्या हो रहा है कि यही चीज़ रिपीट हो रही है, ठीक है। ये पैटर्न यहाँ पर दोबारा रिपीट हो रहा है रिवर्स होके, 6 2 ज़ा, है ना, और ऐसे ही 12 1 ज़ा, तो यहाँ पर 12 1 ज़ा आ गया है। तो जब आपको दिखे कि ये चीज़ यहाँ पर रिपीट हो रही है तो आपको वहीं पर अपना जो है डिवाइड करना नंबर से स्टॉप कर देना है, रुक जाना है, क्योंकि आपके फैक्टर्स जो हैं वो पूरी तरह से निकल चुके हैं। ये जो आपके फैक्टर्स हैं 1 2 3 4 6 एंड 12, यही आपके नंबर के फैक्टर्स हैं। जैसे कि आप देख सकते हैं 1 2 3 4 6 एंड 12, यहाँ पर भी हमने निकाला था 1 2 3 4 6 एंड 12, यही हमारे फैक्टर्स हैं जो कि 12 के निकल कर आएंगे, ठीक है, जैसे कि आप यहाँ पर भी देख सकते हैं, ठीक है। तो आपको जो है जैसे ही ये पैटर्न रिपीट होना शुरू करे, जैसे ही ये नंबर्स रिपीट होना शुरू करें, दोबारा आना शुरू करें, तो आपको जो है गुणनखंड निकालना बंद कर देना है, ठीक है। तो अब हम आपके वर्कशीट के क्वेश्चंस देखते हैं। सबसे पहला क्वेश्चन दिया गया है 42 नंबर हमें, ठीक है। तो आप देख सकते हैं 1 को अगर हम करेंगे 42 से, ठीक है, तो यहाँ पर 2 फैक्टर्स आ गए। 2 से करेंगे अगर हम 42 को डिवाइड तो 21 पे जाएगा। 3 से करेंगे तो 14 पे जाएगा। उसके बाद 4 5 से जो है ये रिमाइंडर बचाएगा। उसके बाद आपका 6 को अगर हम 7 से करेंगे तो जो है ये 6 से अगर हम डिवाइड करेंगे तो 7 पे जाएगा। फिर जब हम 7 से डिवाइड करने लगेंगे तो यही पैटर्न दोबारा से रिपीट होना स्टार्ट हो जाएगा। 7 से फिर जाएगा 14 से 3 पे, इसी तरह से 21 से 2 पे, फिर उसके बाद वापस 42 से 1 पे। तो आपके फैक्टर्स कौन कौन से हो गए 42 के? 1 2 3 6 7 14 21 एंड 42। तो अब हम नेक्स्ट क्वेश्चन पर चलते हैं, क्वेश्चन नंबर 2। क्वेश्चन नंबर 2 में आपको दिया है नंबर 60, ठीक है। तो यहाँ पर आपको देखना है कि इसको जब हम करेंगे तो 1 से हम इसको डिवाइड करना स्टार्ट करेंगे तो जाएगा 60 पे, ठीक है। इसी तरह 2 से आप इसको डिवाइड करेंगे तो 30 पर जाएगा। 3 से डिवाइड करेंगे 20 पर जाएगा। 4 से डिवाइड करेंगे तो 15 पर जाएगा। 5 से डिवाइड करेंगे तो 12 पर जाएगा। 6 से डिवाइड करेंगे तो 10 पर जाएगा। इसके बाद आपका यही पैटर्न दोबारा से जो है वो रिपीट होना स्टार्ट हो जाएगा। 10 से डिवाइड करेंगे तो 6 पर, 12 से डिवाइड करेंगे तो 5 पर, ठीक है।
तो आपको मैक्सिमम 10-12 तक जो है देखना पड़ता है कि आपको कि और किसी नंबर से डिवाइड तो नहीं हो रहा है, ठीक है। तो जैसे ही आपको जो नंबर आपका यहाँ पर आ रहा है ना, अगर वो रिपीट होना स्टार्ट हो रहा है कि उससे डिवाइड हो रहा है, तो यानी कि आपको वहीं पर रुक जाना है। तो ये चीज़ आपको बहुत ध्यान रखनी है फैक्टर्स निकालते टाइम। तो अब आपके 60 के फैक्टर्स कौन कौन से बनते हैं? 1 2 3 4 5 6 10 12 15 20 30 एंड 60, ठीक है। तो नेक्स्ट क्वेश्चन पर चलते हैं। अब हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन दिया हुआ है आपको नंबर 55। अब 55 को अगर हम 1 से डिवाइड करेंगे तो 55 पर जाएगा। इसके अलावा ये 2 3 4 5 6 4 से किसी से भी नहीं डिवाइड होता। अगर हम इसको 5 से डिवाइड करेंगे तो ये 11 पर जाएगा। इसके अलावा ये 6 7 8 9 10 किसी से नहीं जाएगा। फिर वापस आपका ये रिपीट होना स्टार्ट हो जाएगा 11 5 सा, और उसके अलावा ये सिर्फ 55 से ही जो है डिवाइड हो पाएगा। इसलिए इसके फैक्टर्स 4 बनेंगे, 1 5 11 एंड 55। इसके बाद है आपका क्वेश्चन नंबर 4 47। अब क्योंकि ये एक प्राइम नंबर है तो ये सिर्फ इसके जो फैक्टर्स होंगे वो एक तो नंबर 1 होगा, क्योंकि जो है 1 हर नंबर का फैक्टर होता है। दूसरा ये नंबर खुद अपना फैक्टर होगा, क्योंकि जो है नंबर हमेशा अपने आप का फैक्टर होता है। तो यही 2 फैक्टर्स होंगे इसके अलावा ये किसी और नंबर से डिवाइड नहीं हो सकता, ठीक है। इसलिए इसके कोई और फैक्टर्स नहीं बनेंगे। इसके बाद आता है क्वेश्चन नंबर 5। आपका 5 नंबर पे आपको नंबर दिया है 98। तो इसको जब आप 1 से डिवाइड करेंगे तो आप ये 98 पे जाएगा, वही आ जाएगा कि आपका 1 नंबर ऑलवेज अ फैक्टर एंड द नंबर इटसेल्फ, वो जो खुद का नंबर है वही उसका गुणनखंड है। 2 से जब हम इसको डिवाइड करेंगे तो ये 49 पे जाएगा। 7 से जब हम इसको डिवाइड करेंगे तो ये 14 पे जाएगा। उसके बाद ये और किसी नंबर से डिवाइड नहीं होगा, वापस से यही रिपीट होना स्टार्ट हो जाएगा। 14 से डिवाइड करेंगे तो 7 पे जाएगा, और 49 से डिवाइड करेंगे तो 2 पर, और इसी तरह नंबर से डिवाइड करेंगे तो 1 पर। तो इसके फैक्टर्स हो जाएंगे 1 2 7 14 49 एंड 98। तो आई होप आपको ये वर्कशीट बहुत ही ईजी लगी होगी और आपको ट्रिक बहुत ही आसानी से समझ आई होगी। मैं आपको मिलूंगी नेक्स्ट वीडियो में। टिल देन प्लीज़ सब्सक्राइब टू टीचिंग ईवा।